सभी को नमस्कार। मैं प्रोफेसर जवाहरलाल, सर्वदर्शन विभाग, दर्शन संकाय श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से संस्कृत साहित्य का विश्लेषण, आलोचनात्मक विश्लेषण, इस पाठ के अंतर्गत वैदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय इस विषय में वैदिक संहिताओं की शाखाएं, इस शीर्षक के विषय में आज इस पाठ में हम विचार करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, वेद सभी शास्त्रों का मूल है। वेद भारत भूमि ही नहीं अपितु विश्व धरातल का प्राचीनतम अक्षय कोश है, जो संसार के सभी विद्याओं का मूल है। चाहे वह मनुवादी स्मृति शास्त्र हों, शिक्षा कल्प निरुक्त ज्योतिष व्याकरण छंद वेदांग साहित्य हों, सूत्र साहित्य हों अथवा दर्शन शास्त्र हों, सभी का मूल वेद है। वेद सभी ज्ञान विज्ञान एवं आचार का भी मूल है। स सर्वोभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः। वेद सभी ज्ञान विज्ञान आचार, संस्कृति, सभ्यता, सामाजिक आर्थिक राजनैतिक विषयों के प्रकाशक, ज्योतिष गणित विज्ञान, खगोल वास्तुशास्त्र आदि विद्याओं के प्रकाशक शास्त्र है। न वेद शास्त्रादन्यत किंचित शास्त्रम हि विद्यते निःसृतम सर्वशास्त्रम तो वेद शास्त्रात् सनातनम। भारतीय जीवन दर्शन का मूल भी वेद है। वेदों में भारतीय संस्कृति, सदाचार, धर्म दर्शन, जीवन दर्शन, आचार विचार, रहन सहन, नैतिक सामाजिक चरित्र, भारतीय संस्कृति के प्राचीनतम रूप एवं मानवीय सभ्यता का इतिहास निहित है। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद मानवीय जीवन के कल्याण के साधन के रूप में अनादिकाल से प्रतिष्ठित है। अनादिकाल से प्रतिष्ठित होने से वेद को अपौरुषेय भी कहा गया है। विविध ज्ञान विज्ञान, धर्म दर्शन, सदाचार, संस्कृति, अध्यात्म विद्या, कला एवं विज्ञान विषय वेद में समाहित हैं। वेदों के अध्ययन के बिना भारतीय जीवन दर्शन, भारतीय संस्कृति सभ्यता को समझना बहुत मुश्किल है। वेद हमारे श्रेय और प्रेय दोनों का साधन है। इसीलिए ऋषियों ने वेद को परिभाषित करते हुए विद्यन्ते ज्ञाप्यन्ते धर्मादि पुरुषार्थ चतुष्टयोपाया येन सवेदः इष्ट प्राप्त्य निष्ठ परिहारयोः अलौकिक उपायम यो ग्रंथो वेदयति सवेदः। इस प्रकार से वेद की परिभाषाएं की है। वेद शब्द वस्तुतः ज्ञानार्थक विद धातु से घय प्रत्यय करके निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। तथापि विद धातु अनेक अर्थों में प्रयुक्त है। सत्तायाम विद्यते ज्ञाने वेत्ति विनते विचारणे विन्दते विन्दति प्राप्तौ स्यन लुक्ष्णम से स्विदम क्रमात्। विद सत्तायाम विद्यते सत्ताम गृह्णाति वस्तु अनेन इति वेदः। अर्थात जिसके द्वारा यथार्थ वस्तु की सत्ता का ज्ञान हो। ज्ञान के अर्थ में विद ज्ञाने विदन्ते भी धर्म ब्राह्मणी क्रिया ज्ञानमयम ब्रह्म वा इति वेदः। जिससे धर्म और ब्रह्म का ज्ञान हो वह वेद है। विचार के अर्थ में भी विद धातु का प्रयोग होता है। विद विचारणे विनते विचारयति धर्म ब्राह्मणी क्रिया ज्ञानमयम ब्रह्म वेति वेदः। जिसके द्वारा धर्म ब्रह्म का विचार किया जाए वह वेद है। इसी प्रकार लाभ के अर्थ में भी विद धातु का प्रयोग किया जाता है। विन्दते स्वरूपम लभन्ते वस्तु अनेन इति वेदः। इन सभी अर्थों में ज्ञानार्थक विद धातु से वेद की निष्पत्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। ज्ञानार्थक विद धातु तीन अर्थों में प्रयुक्त होता है। भाव के अर्थ में, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, कर्म के अर्थ में, जिसका अर्थ होता है ज्ञान का विषय, एवं करण के अर्थ में, जिसका अर्थ होता है ज्ञान का साधन। प्राचीन काल में वेद के लिए त्रयी शब्द का प्रयोग प्रसिद्ध है। पुरुष सूक्त में
3 वेदों का उल्लेख मिलता है। तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः समानि जज्ञिरे छंदांसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस् तस्मात् अजायता। इससे स्पष्ट होता है कि अथर्ववेद परवर्ती काल में गौरव को प्राप्त हुआ है। अथर्ववेद का उद्देश्य चूँकि ऐच्छिक फल की प्राप्ति भी है, इसी कारण वेदत्रयी में अथर्ववेद को स्थान नहीं मिल सका। ऋक यजु साम को ही वेदत्रयी में परिगणित किया गया है। वेदत्रयी से तात्पर्य है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इनमें वैदिक देवताओं के स्तुति परक मंत्र को ऋक कहते हैं। ऋक या ऋचाएँ पद्यात्मक होती हैं। जिन मंत्रों के द्वारा देवताओं का यजन किया जाता है वे यजुष कहलाते हैं। यजुष गद्यात्मक होते हैं तथा यज्ञ काल में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जिन मंत्रों का गान किया जाता था अथवा विघ्न के निवारण के लिए जिन मंत्रों का गान किया जाता था वे साम कहलाते हैं। साम स्वर तथा लयात्मक होने से गीतात्मक हैं। वेदत्रयी के आविर्भाव के विषय में वेदों में कुछ प्रसंग भी वर्णित हैं। सतवत ब्राह्मण के अनुसार अग्नि, वायु और सूर्य ने तपश्चर्या करके ऋग, यजु और सामवेद को प्राप्त किया। तेभ्यस्तेभ्यः त्रयो वेदा अजायन्त अग्नेः ऋग्वेदो वायोः यजुर्वेदः सूर्यात् सामवेदः इति। वस्तुतः वेदत्रयी के नामकरण का रहस्य यह भी है कि वेदों के रचना पद्यात्मक, गद्यात्मक तथा गीतात्मक 3 प्रकार से हुई है। किंतु प्राक्तन काल से चली आ रही वेदत्रयी की परंपरा को कालांतर में मंदमती मनुष्यों को उद्देश्य करके महर्षि व्यास ने पुनः वेदों का विभाजन किया, जिसके अनंतर वेद चतुष्टय का व्यवहार प्रचलित हुआ। अर्थात विव्यास वेदान यस्मात् वेदव्यास इति स्मृतः, विव्यास वेदान यस्मात् स वेदव्यास इति स्मृतः। इस प्रकार अथर्ववेद की, जिसमें सम्मोहन, मारण, उच्चाटन, तंत्र, औषधि आदि विषयों का भी विचार किया गया है, कालांतर में अथर्ववेद के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और अथर्ववेद के रूप में प्रतिष्ठित होने के बाद वेद चतुष्टयी की प्रतिष्ठा हुई। हम कह सकते हैं वेदों का प्रकारांतर से भी आपस्तंभ सूत्र में 2 विभाग किया गया है। मंत्र ब्राह्मणों वेद नामधेयम, वेद से तात्पर्य वैदिक वाङ्मय। आपस्तंभ सूत्र में समस्त वैदिक वाङ्मय को 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला मंत्र और दूसरा ब्राह्मण। मननात् मंत्राह, जिसका मनन किया जाए वह मंत्र है। मंत्रों के समूह को संहिता कहते हैं, जिसमें स्तुति, यज्ञपरक तथा रक्षा विधायक मंत्रों का संकलन होता है। ऐसे मंत्र समूहों को संहिता कहते हैं। वेदव्यास ने चारों ऋत्विजों के आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही मंत्रों का संकलन संहिता के रूप में किया है। वैदिक वाङ्मय में मंत्रों का समुदाय ही संहिता पद से जाना जाता है। इसलिए मंत्र ब्राह्मणयोः वेद नामधेयम, यह वेद शब्द का अर्थ प्रसिद्ध है। इस प्रकार मंत्र और ब्राह्मण के 2 विभाग हैं। वैदिक साहित्य में ऋक् संहिता, यजुर संहिता, सामवेद संहिता और अथर्व संहिता, ये वेद के संहिता भाग हैं तथा ब्राह्मण ग्रंथ वेद भाग संहिता के ही व्याख्यात्मक भाग हैं। यज्ञीय विधान को बताने वाला ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथों में सूक्तों के विनियोग, कर्मकांड एवं उपासना के साथ साथ ब्रह्म विचार का भी विवेचन विद्यमान है, अतः इसे ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ के 3 कांड हैं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इसमें कर्मकांड को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, उपासना कांड को आरण्यक ग्रंथ कहते हैं तथा ज्ञान कांड को उपनिषद ग्रंथ कहते हैं। ब्राह्मण भाग यज्ञादि के स्वरूपों का व्याख्यान करते हैं। विधि विनियोग आदि के विधान ब्राह्मण ग्रंथों में ही प्रतिपादित हैं।
संहिता के स्वरूपों का व्याख्यान, संहिता भाग में पठित मंत्रों का प्रयोग कहाँ हो इसका निर्धारण ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा ही प्राप्त होता है। ब्राह्मण शब्द के अनेक अर्थ हैं, जिनमें एक अर्थ यज्ञ भी है। आरण्य ग्रंथों में वानप्रस्थों के लिए अनुष्ठेय कर्मों का विधान है तथा उपनिषद में ब्रह्म विद्या के स्वरूप तथा ब्रह्म विद्या के ज्ञान के साधनों का विचार किया गया है। ऋग्वेद संहिता, चारों वेदों में ऋग्वेद को प्रथम स्थान प्राप्त है। इसके कई कारण हैं, जैसे वसंत पूजा आदि में सर्वप्रथम वेद पाठ ऋग्वेद से ही प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद को विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है। संपूर्ण वैदिक वाङ्मय में ऋग्वेद की अभ्याधितत्व प्रसिद्ध है। पुरुष सूक्त में कहा गया है कि यज्ञ क्रिया को केवल साम या यजु से किया जाता है, वह शिथिल होती है, परंतु ऋग के द्वारा संपादित क्रिया दृढ़ होती है। ऋग शब्द का अर्थ है छंदोबद्ध रचना। ऋच्यन्ते स्तूयन्ते देवा अनया इति ऋचः। ऋक् संहिता अध्यायानां चतुष्षष्ठी, मंडलानि दशैवतु, वर्गाणां च सहस्रे द्वे, संख्याते च षडुत्तरे। सहस्रमेतत् सूक्तानां निश्चितं खैलिकैर्विना 10 सप्त च पठ्यन्ते संख्यातं वै पदक्रमम्। अर्थात ऋक् संहिता में 1017 सूक्त हैं, 2006 वर्ग हैं, 64 अध्याय, 10 मंडल, 8 अष्टक, 85 अनुवाक हैं। मंत्र समूह को वर्ग कहते हैं, वर्गों के समूह को अध्याय तथा 8 अध्याय के समूह को अष्टक कहते हैं। इस प्रकार ऋक् संहिता का विभाग 2 प्रकार से प्राप्त होता है, एक अष्टक अध्याय सूक्त के रूप में तथा दूसरा मंडल अनुवाक और वर्ग के रूप में। ऋग्वेद की शाखाएं भिन्न भिन्न ऋषियों के विशिष्ट शैली के आधार पर उन ऋषियों के नाम पर कालांतर में अनेक शाखाएं हुई हैं। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं, जिनमें साकल, वास्कल, आश्वलायन, सांख्यायन, मांडुकायन ये ऋग्वेद के प्रसिद्ध शाखाएं हैं। भर्तृहरि भी ऋग्वेद की 15 शाखाओं का उल्लेख करते हैं। चरण व्यूहकार ने 5 शाखाओं का संकेत किया है। चरण व्यूह के अनुसार ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, किंतु वर्तमान में साकल शाखा ही प्राप्त होती है। ऋग्वेद के प्रतिपाद्य विषय के अंतर्गत ऋग्वेद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय यद्यपि ज्ञान विज्ञान है, तथापि इसमें मुख्य रूप से देवताओं की स्तुति का वर्णन तथा उनसे प्रार्थना की गई है। मानव जीवन के लिए उपकारक सुंदर तेजस्वी प्रार्थनाओं के साथ तत्व ज्ञान विषयक विचारों का सुंदर विवेचन है। कुछ सूक्तों में संसार की रमणीयता का भी चित्रण दृष्टिगोचर होता है। यजुर्वेद संहिता वस्तुतः अध्वर्यु कर्म के लिए प्रयुक्त यजुषों के संग्रह को यजुर्वेद संहिता कहते हैं, जिसमें याग विधान या कर्मकांड से संबंधित विविध यजुष संग्रहित हैं। व्याकरण के अनुसार यज उसी के योग से निष्पन्न यजुष शब्द का प्रयोग प्रार्थना या मंत्र के अर्थ में हुआ है। अध्वर्यु यज्ञ में अनेक विधियों का संपादन करते समय कुछ गद्यमय कुछ पद्यमय मंत्र कहता है। जो गद्यमय होते हैं उसे यजुष कहते हैं। यजुष शब्द का अर्थ होता है देव पूजा या यज्ञ। गद्यात्मको यजुः, अनियताक्षरावसानो यजुः। जीवन के विकास की 3 श्रेणियाँ हैं, ज्ञान, कर्म तथा उपासना। कर्मकांड का मुख्य आधार यजुर्वेद है। यागानुष्ठान में विशिष्ट मंत्रोच्चार करना होता है तथा कुछ नियमों का पालन करना होता है। उन्हीं मंत्रों एवं नियमों का संग्रह यजुर्वेद है। यागानुष्ठान में किस मंत्र से कौन सी विधि किस क्रम से करनी है,
इसका विधान यजुर्वेद में है, इसलिए यजुर्वेद को यज्ञ प्रधान वेद भी कहते हैं। यजुर्वेद की शाखा की दृष्टि से कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद दो भागों में विभक्त हैं। इस संबंध में दो संप्रदाय प्राप्त होते हैं, ब्रह्म संप्रदाय तथा आदित्य संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय का प्रतिनिधि कृष्ण यजुर्वेद, आदित्य संप्रदाय का प्रतिनिधि शुक्ल यजुर्वेद है। इस रहस्य का प्रतिपादक वाक्य शतपथ ब्राह्मण में उपलब्ध है। आदित्यानि इमानि शुक्लानि यजूंसि वाजसेयेन याज्ञवाल्क्येन आख्यायन्ते इति। यजुर्वेद के शुक्ल और कृष्ण भेद क्यों है, कैसे हुए, इस विषय में दो कथानक हैं। ब्रह्मांड पुराण, स्कंद पुराण, सूत संहिता के अनुसार यजुर्वेद की 107 शाखाएं हैं। मुक्तोपनिषद के अनुसार 109, पतंजलि के अनुसार 100 शाखाएं, सौनक के चरणव्यूह के अनुसार 86 शाखाएं हैं। वायु पुराण के अनुसार वैशंपायन ने अपने शिष्य परंपरा में 86 यजुषों का प्रवचन किया है। वैशंपायन गोत्रोसौ यजुर्वेदम व्यकल्पयत। वर्तमान में यजुर्वेद की 5 शाखाएं प्राप्त होती हैं: तैत्तिरीय, कठ, कपिस्थल कठ, मैत्रायणी, वाजस्नेय और काण्व। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताएं वाजस्नेयी और कण्व संहिता शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। वाजस्नेयी संहिता वस्तुतः शुक्ल यजुर्वेद का नामांतर है। याज्ञवल्क्य ने इस संहिता को मध्याह्न में प्राप्त किया, अतः इसे माध्याह्निन संहिता भी कहते हैं। वाजस्नेयी संहिता में 40 अध्याय हैं, 303 अनुवाक हैं, 1975 कंडिकाएँ हैं। इसके मंत्र गद्य एवं पद्यात्मक हैं। शुक्ल यजुर्वेद की अन्य शाखा कण्व शाखा है। कण्व के द्वारा प्रवर्तित तथा प्रचारित होने से यह शाखा कण्व के नाम से प्रसिद्ध है। कृष्ण यजुर्वेद की शाखा तैत्तिरीय संहिता कृष्ण यजुर्वेद का प्रतिनिधि संहिता है। तितिर ऋषि वैशंपायन के शिष्य थे। तितिर के द्वारा प्रोक्त होने से इसे तैत्तिरीय संहिता या तैत्तिरीय शाखा कहते हैं। तैत्तिरीय संहिता में मंत्र और ब्राह्मण एकत्र मिश्रित हैं। इस संहिता में वाजस्नेयी संहिता के समान ही तैत्तिरीय संहिता के प्रथम कांड में दर्श पूर्णमास, अग्निष्टोम, अग्निहोत्र, राजसूय आदि यज्ञों का उल्लेख है। द्वितीय कांड में काम्यष्टि, काम्य पशु का विधान है। तृतीय कांड में उपानुवाक्य कहा गया है। चतुर्थ कांड में चयन विषयक मंत्र संकलित हैं, जिनका विधान पंचम कांड में किया गया है। मैत्रायणी संहिता भी गद्य पद्य में है। मित्रयु ऋषि प्रवर्तित होने के कारण इसे मैत्रायणी संहिता कहते हैं। यह संहिता 4 कांडों में विभक्त है। कठ संहिता यजुर्वेद की तीसरी शाखा है। कठ शाखा ग्रामे ग्रामे काठकम कालापकम च इति महाभाष्य की उक्ति के अनुसार कठ संहिता की सर्वव्यापित्व प्रसिद्ध है। कपिस्थल कठ कृष्ण यजुर्वेद की संहिता है। कपिस्थल एक ऋषि विशेष हैं, जिनका उल्लेख पाणिनि ने कपिस्थलो गोत्रे सूत्र से किया है। यजुर्वेद के प्रतिपाद्य विषयों में ऋग्वेद का ऋत्विक को होता कहते हैं, जो स्तुति परक मंत्रों के उच्चारण के द्वारा देवताओं का आह्वान करता है। उसी प्रकार यजुर्वेद का ऋत्विक को अध्वर्यु कहते हैं, जो यज्ञ का विधिवत संपादन करता है। यजुर्वेद मुख्य रूप से यज्ञादि कर्मकांड का प्रतिपादक वेद है, जिसमें यज्ञ विधियों से संबंधित मंत्र संग्रहित हैं। सामवेद साम संहिता में उन मंत्रों का संग्रहण है जिनका उद्गाता यज्ञ काल में उच्च स्वर से गान करता है। इसमें स्वरों के आरोहावरोह से युक्त मंत्रों का गान किया जाता है। स्वरालाप साम का प्रधान विषय है। गीति रूपा मंत्राः समानि। गान शब्द से ऋचाओं के अक्षर एवं उनके व्यक्त स्वर मालिका का ग्रहण होता है। बृहदारण्यक उपनिषद में साम शब्द की व्युत्पत्ति प्राप्त होती है। सा का अर्थ किया गया है ऋक् और अम का अर्थ किया गया है स्वर। ऋक् से संबद्ध स्वर को साम कहते हैं। सा च आमश्चेति तत्साम्नः सामत्वम्। तया सह संबद्धा आमो नाम स्वरा यत्र वर्तते तत्साम। साम शब्द वस्तुतः गान का द्योतक है। महर्षि पतंजलि ने
महाभाष्य में सामवेद की 1000 शाखाओं का उल्लेख किया है। सहस्त्रवर्मा सामवेदः, बौद्धायन के दिव्यावदानम में सामवेद की 1080 शाखाओं का उल्लेख है। साशीति सहस्त्रधा भिन्ना, चरण व्यूह में आचार्य शौनक ने 1000 शाखाओं का उल्लेख किया है। सामवेद संहिता के 2 भाग हैं, पहला अर्चिक जो ऋचाओं का संग्रह रूप है तथा दूसरा उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक में मंत्रों का लय के साथ स्मरण करने होते हैं तथा उत्तरार्चिक में उनका प्रयोग किया जाता है। इन मंत्रों का प्रयोग यज्ञ में सामगान के रूप में किया जाता है। सामवेद की 3 शाखाएं प्राप्त होती हैं, कौथुम शाखा, रणायनी शाखा तथा जैमिनी शाखा। कौथुम शाखा सर्वाधिक उपादेय एवं लोकप्रिय है। कौथुम की अवान्तर शाखा तांडे नाम से प्रसिद्ध है, जिससे संबद्ध तांडे या पंचविंश ब्राह्मण प्रसिद्ध है। रामायणी शाखा कौतुम से छोटी है। वैदिक वांग्मय में सामवेद का विशिष्ट स्थान है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने वेदा नाम सामवेदोस्मि कहकर सामवेद के महत्व का निर्वचन किया है। आचार्य शौनक ने सामान्यो वेति सवेद तत्वम कहकर साम के रहस्य को जानने वाला ही वेद का वेत्ता होता है कहकर सामवेद को गौरवगान किया है। सामवेद का मुख्य प्रतिपाद्य उपासना है। सामगान वस्तुतः भक्ति भावना तथा श्रद्धा की जागृति के लिए भी किया जाता है। अथर्ववेद, अथर्ववेद का अथर्व संहिता में अभिचार एवं उपचार मंत्रों का संग्रह है। मारण मोहन उच्चाटन के साथ तंत्र मंत्र औषधों के रूप में औषध के प्रतिपादक मंत्र इस वेद में संग्रहित हैं। यह वेद ऐहिक और आमुष्मिक उभय विद फल को देने वाला वेद है, इसलिए इसकी रचना वस्तुतः यज्ञ विधान के लिए नहीं अपितु यज्ञों में उत्पन्न विघ्नों के निवारण के लिए अथर्ववेद की प्रवृत्ति हुई है। इसकी 2 शाखा उपलब्ध हैं, शौनक तथा पिप्लाद। महर्षि पतंजलि और शौनक ने अथर्ववेद की 9 शाखाओं का उल्लेख किया है। 9धा अथर्वणो वेदा, परंतु वर्तमान में अथर्ववेद की 2 शाखाएं ही प्राप्त होती हैं, पैप्लाद तथा शौनक। पैप्लाद शाखा पिप्लाद ऋषि के नाम से प्रसिद्ध है। पिप्लाद ऋषि प्रसिद्ध अध्यात्मवेत्ता ऋषि हैं। पिप्लाद मुनि ने सुकेश आदि 6 ऋषियों को के जिज्ञासाओं का समाधान किया था, जो प्रश्नोपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है। इस शाखा का संज्ञान सूक्त अत्यंत उपकारक है। अथर्ववेद के प्रतिपाद्य विषय, अथर्ववेद में मंत्रों का संकलन एक विशिष्ट उद्देश्य एवं क्रम के अनुसार किया गया है। यह वेद मंत्रों तथा जादू टोना का प्रकीर्ण संग्रह है। अथर्ववेद के वर्ण विषय को 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं, अध्यात्म, अधिभूत तथा अधिदैव। अध्यात्म के अंतर्गत ब्रह्म, परमात्मा एवं आश्रमों का निर्देश है। अधिभूत के अंतर्गत राजा, राज्य, संग्राम आदि विषय विवेचित हैं। अधिदैवत के अंतर्गत देवता, यज्ञ एवं काल से संबंधित विषय विवेचित हैं। अथर्ववेद में कुष्ठ रोग जैसे जघन्य रोगों के निवारण का भी उपाय वर्णित है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं उपादेय है। इसी प्रकार अथर्ववेद में विविध रोगों के निवारण के लिए अनेक मंत्र प्रयुक्त हुए हैं। वस्तुतः अथर्ववेद का प्रतिपाद्य विषय ही अतिथि सत्कार, दीर्घ आयुष्य की प्राप्ति, ब्रह्म विद्या, रोग नाश, पाप मोचन, विषनाश आदि हैं। इस प्रकार वस्तुतः वैदिक साहित्य अत्यंत व्यापक तथा गंभीर होते हुए भी लोक के साथ चाहे अत्यंत संबद्ध है, चाहे कर्म का ज्ञान या उपासना विधि से या ज्ञान कर्म समुच्चय के द्वारा लोक का कल्याण ही वैदिक साहित्य का प्रयोजन है। मानवीय सद्भाव के साथ जीवन जीने की कला, विविध लौकिक व्यवहार एवं ऐहिक एवं आमुष्मिक फल प्राप्ति के साधनों का प्रतिपादन वैदिक साहित्य के मुख्य विषय कहे जा सकते हैं। विविध यज्ञों का संपादन, विधियों का विचार वैदिक साहित्य का प्रतिपाद्य विषय है। इस प्रकार वैदिक साहित्य में संहिता भाग का अध्ययन हमने किया। आशा है इससे आप सभी लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी को नमस्कार।